आज हमारा टॉपिक है 6.7 पासिंग अरेज टू फंक्शंस, यानी फंक्शंस के अंदर हम लोग अरेज को किस तरह से पास कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो फंक्शंस किए थे उसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स को पास किया था, यानी सिंपल वेरिएबल्स को। तो अब इसमें अरेज को किस तरह से पास करेंगे, थोड़ा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का टॉपिक है, यानी इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे है, टू पास एन अरे आर्गुमेंट टू अ फंक्शन स्पेसिफाई द अरेज नेम विदाउट एनी ब्रैकेट। अब इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी एरे का हम लोगों ने एरे को फंक्शंस के अंदर पास कराना है, उसके लिए हमें एरे का जो एरे के आगे ब्रैकेट होती है, जो इंडेक्स लगा होता है, उसको हम लोगों ने अंदर स्पेसिफाई नहीं करना। हमने सिर्फ एरे का नेम लिखना है और उसके बाद साथ में एरे का जो साइज़ गिवन होता है इंडेक्स के अंदर, उसको लिख देना है। अब मैं बताती हूँ कि इस चीज़ का मकसद क्या है, मतलब क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये एक एरे है, इंट हॉर्ले टेम्परेचर, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है और इन अ डे। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे अब इस चीज़ को, मॉडिफाई एरे टेम्परेचर। अब ये मॉडिफाई एरे जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है, यानी फंक्शन है। और उसके बाद ये बात जो है ऑर्ली टेम्परेचर, ये एरे का नेम था, और साथ में और इन अ डे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एरे का साइज़। अब देखो, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो ऑर्ली टेम्परेचर है, एरे का जो नेम लिखा हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली एरे का एड्रेस बता रहा होता है। ठीक है, एरे का एड्रेस है, एरे नहीं है पूरी की पूरी। इसमें हम लोग पूरी एरे को नहीं डिफाइन करते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं। जब हमें एक एरे जो है वो पहले से ही डिफाइन हो तो उसको हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर किस ऐसा पैरामीटर लेना है, तो हमने जो पहले से डिफाइन एरे होती है उसमें हम लोगों ने उसका नेम और उसका जो साइज़ है उसको हम लोगों ने अपने फंक्शंस के अंदर लिख देना होता है। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम मोस्टली कहते हैं कि पास बाय रेफरेंस के थ्रू हम लोग अपने फंक्शन को किस तरह से पास कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शोइंग डैट एन अरे नेम इज़ एन एड्रेस। तो हमने शो कराना है कि हमारी जो नेम है अरे का वो एक एड्रेस है। मैंने बताया कि हम लोगों ने ये जो ये अंदर लिया था ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारी अरे का नेम था। ये हमारे पास अरे का नेम है। अब मैंने इसको शो कराना, लेकिन ये अरे का नेम है, लेकिन ये फंक्शन के अंदर जाके क्या बन गया, ये मेरे पास फंक्शन के अंदर जाकर मेरे अरे का एड्रेस बन गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको प्रिंट कराना है, शो कराना है कि मेरे पास एड्रेस किस तरह से, मेमोरी एड्रेस कहाँ पे इसका, कंप्यूटर के अंदर या इस मेमोरी के अंदर कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, उसके लिए हम लोगों ने एक %p कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज़ करना है। ये वाली स्पेसिफिकेशन का यूज़ करना है %p का, जो कि प्रिंट कराएगी मेरी एरे के एड्रेस को। ठीक है, तो ये एरे के एड्रेस को करा देगी प्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब इस फंक्शन को इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन फंक्शन के अंदर उन्होंने लिया हुआ है एरे जिसका साइज़ है 5। एक करेक्टर एरे ली है, उसका साइज़ रख दिया उन्होंने 5। अब वो चाहते हैं कि इस एरे का उन्हें एड्रेस पता चले, तो उसके लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या यूज़ करेंगे, %p यूज़ करेंगे। %p किस लिए यूज़ होता है, एरे के एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए, शो कराने के लिए हमारे पास %p है वो यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो पहले उन्होंने एरे इज इक्वल टू %p रखा, यानी कि इस एरे का मेमोरी एड्रेस क्या है वो। अब वो चाहते हैं कि 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है, अगर मैं एरे के अंदर 0 प्रिंट कराती हूँ, 0 रख देती हूँ, यानी उसका 0 इंडेक्स रख देती हूँ, उसके फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे जाकर, यानी उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, उसके लिए भी हम लोग %p यूज़ करेंगे। साथ में एंड ऑपरेटर लगाएंगे जो कि शो कराएगा कि मेरी एरे का एड्रेस है ये। जैसे हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है कि पहले वाले p जो है ये सिंपल इस एरे के लिए था। अब जो सेकंड वाला p था %p, वो इस सेकंड वाले जिसके साथ मेरे पास एंड ऑपरेटर भी लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर शो करा रहा है कि इस इंडेक्स वाली एरे का जो एड्रेस है वो ये वाली सेकंड आउटपुट जो है मेरे पास ये वाली है। उसके बाद एक एरे है, उसके साथ उन्होंने सिंपल एंड लगा दिया है। अब वो ये शो कराएंगे कि अब इस एंड एड्रेस जो एड्रेस ऑपरेटर वाली एरे है वो कहाँ पर है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सारे के सारे जो हैं ये एक ही लोकेशन के ऊपर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि मेरी एरे जो है उसका मेमोरी जो है वो एक ही है और उसका एड्रेस जो है वो ये गिवन है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल था।
आप लोगों ने बस इसमें जो मेन चीज़ें याद रखनी है, परसेंटेज पी। दूसरा, अगर मैंने सिंपल अपनी एरे के नेम का एड्रेस पता कराना है तो मैं परसेंटेज पी लगा कर उस एरे को स्पेसिफाई कर दूंगी। अगर मैंने किसी भी इंडेक्स का, यानी अगर मैंने यहाँ पे एरे 0 रखा हुआ है, अगर मैं इसकी जगह 1 भी रख के करती तब भी मेरे पास एड्रेस जो वो तकरीबन यही आना था। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पासिंग एरे बाय द रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के थ्रू हम लोगों ने इसको कर दिया। अगर हमने वैल्यूज़ के थ्रू करना था तो तन हमें इसे वैल्यू भी देनी पड़ती थी। ठीक है, पासिंग इंडिविजुअल एरे एलिमेंट, तो इसमें भी वही चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं कि इसमें जो ज़्यादा चीज़ जो बताया गया हुआ है कि हमारे जो इंट्स हैं, फ्लोट्स हैं एंड करेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास, इनको हम स्केलर्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एरे पैरामीटर्स। ठीक है, अब एरे पैरामीटर का पता होता है, एक फंक्शन होता है, उसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यू को पास करते हैं वो पैरामीटर्स होती हैं। अब एरे पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि हमने एरे को एज अ पैरामीटर लेना है, यानी एरे को हम लोगों ने क्या करना है, एज अ पैरामीटर लेना है। अब इसमें देखिए लिखा है वॉइड मॉडिफाई एरे, ये क्या है हमारे पास, ये एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इस फंक्शन इसके अंदर देखिए, इसके जो पैरामीटर में एक एरे है और दूसरा हमारे पास एक साइज टी के नाम से उन्होंने एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कराया हुआ है। आप चाहे तो आप इसको इंट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंडिकेट है द मॉडिफाई एरे एक्सपेक्ट टू रिसीव एन इंट एरे इन पैरामीटर्स बी एंड द एरेज नंबर ऑफ एलिमेंट इन पैरामीटर साइज। अब जो पैरामीटर साइज है उसके अंदर एरे का उन्होंने नंबर जो है उसको स्पेसिफाई करना है और जो साथ में उन्होंने एक एरे दे दी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इसमें हम सिंपल कुछ भी नहीं डिस्कस करें, वही बातें हैं। अब यहाँ पे जो मॉडिफाई ऑर्डरली टेम्परेचर और ये साथ में हॉर्स इन अ डे लिखा हुआ है, तो जो ऑर्डरली टेम्परेचर है ये एरे का नेम है और आगे जो एरे का साइज़ है। अगर हम इसको कॉल कराएंगे मॉडिफाई एरे के थ्रू, तो इसमें जो इंट बी है, बी एरे जो है ये हमारी इसके साथ कंसर्न कर रही है और ये साइज़ टी वाला जो है ये इस साइज़ के साथ कंसर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें पासिंग एन एंटायर एरे एंड पासिंग एन एरे एलिमेंट, एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने पूरी की पूरी एरे को पास करना है और एक है कि आप लोगों ने सिर्फ एक एलिमेंट को ही एरे को पास करना है। तो इस प्रोग्राम में ऊपर वाले जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप देखें। फंक्शंस के बारे में मैंने 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले आता है फंक्शन प्रोटोटाइप, फिर मेन फंक्शन आता है, उसके बाद हमारे पास जिसके अंदर हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। अब यहाँ पे जो पहला फंक्शन है वो देखिए हमारे पास आ रहा है हमारा वॉइड, ये वाला वॉइड मॉडिफाई एरे इंट बी एंड साइज टी, यानी एक एरे और उसका साइज जो है वो गिवन है। उसके बाद सेकंड में एक और हमारे पास फंक्शन आ रहा है मॉडिफाई एलिमेंट इंट ई। नेक्स्ट फंक्शंस मेन बिगेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन मेन फंक्शन को करने से पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या गिवन है कि सबसे पहले आप लोगों ने ये देखें वही चीज़ जो पहले प्रोटोटाइप में लिखी थी, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में क्या आता है, इसकी बॉडी बन जाती है। इसकी बॉडी में उन्होंने एक फॉर लूप चलाई है, साइज टी जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन साइज प्लस प्लस जे। लेकिन नीचे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अब इस जे को उन्होंने इस ये जो ऊपर वाली थी हमारे पास, एक मिनट, ये वाली जो इंट बी थी, अब इसके अंदर कोई साइज़ गिवन नहीं था, उसके अंदर उन्होंने जे का साइज़ स्टोर कर दिया, यानी जो भी जे की वैल्यू होगी वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि उन्होंने साथ में एक स्टैटिक लगाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, हमारा एड्रेस को ही बता रहा होता है। उसमें उनका इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब एक और उन्होंने प्रोटोटाइप बनाई थी जिसमें उन्होंने मॉडिफाई एलिमेंट ई और इसको भी उन्होंने एक मल्टीप्लाई करा दिया है पैरामीटर। अच्छा, ये एड्रेस नहीं है बल्कि यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई कराया हुआ है हमारी ओरिजिनल अरे को। यहाँ पे लिखा है एक्चुअली मॉडिफाई ओरिजिनल अरे को उन्होंने चेंज कर दिया। जो हमारी पहले वाली अरे थी उसको उन्होंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। याद रखना ये हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं है, वो गलती से मुंह से निकल गई, पॉइंटर नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई का स्टैरिक जो है मल्टीप्लाई को यहाँ पे शो करा रहा है। तो ई स्टैरिक इज इक्वल टू 2 है। हमने क्या करना है, हमारा जो भी पैरामीटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, फिर वैल्यू इन मॉडिफाई एरे इज, और जो हमारी जो भी वैल्यू आएगी मॉडिफाई एरे की उसको हमने प्रिंट करा कर दे देनी। ये थी फंक्शन डेफिनेशन जिसके अंदर प्रोटोटाइप की बॉडी बनाकर हम लोगों ने किया। अब मेन फंक्शन जिसमें हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, इसमें है सबसे पहले एक एरे ली हुई है जिसका उन्होंने साइज़ जो है वो 5 गिवन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से इसकी इनिशियलाइजिंग लिस्ट से ही पता चल रहा है कि इसका साइज़ कितना है, 5 है।
फिर पुट्स और प्रिंटफ दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों ही हमारी आउटपुट को शो कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ पासिंग एंटायर अरे बाय रेफरेंसेस, वैल्यूज़ ऑफ द ओरिजिनल अरेज आर, ओरिजिनल अरे की जो वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं 0 1 2 3 4। फिर आउटपुट ओरिजिनल अरे की आउटपुट के लिए हम लोगों ने लूप चलाई, उसके बाद हम लोगों ने एक मॉडिफाई अरे है जो हम लोगों ने नीचे अपनी जो फंक्शंस लिया था वो उसका नाम लिखा हम लोगों ने, और उसके बाद ये जो ए है, ये ए और ये साइज़, अब देखो ये साइज़, अब ऊपर देखें प्रोटोटाइप के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक एरे गिवन थी, दूसरा इसका साइज़। तो जब हम लोग इसको अपने फंक्शन के अंदर कॉल कराएंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारी एक एरे। अब फंक्शन के अंदर जो कॉलिंग होगी वो वही होगी जिस एरे को हम लोगों ने अपने मेन फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एरे थी और उसके बाद उसके अंदर जो साइज़ इंडेक्स में गिवन था वो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। फिर इसको हमने लिख दिया कि मॉडिफाई होने के बाद हमारी जो भी वैल्यू आएगी उसकी आउटपुट हम लोग ये लिखेंगे। तो उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन हम लोगों ने पास कराया था, मॉडिफाई एरे इज इक्वल टू 3। अब इसमें एक ही पैरामीटर था तो इसमें हम लोगों ने अपनी एरे दे दिया है जिसका साइज़ हम लोगों ने 3 रख दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी आउटपुट की तरफ चलें तो इसकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ पासिंग एंटायर अरे बाय रेफरेंसेस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आया, ये चीज़ प्रिंट होकर आ गई। तो वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अरे क्या थी 0 to 4। तो मॉडिफाई करने के बाद ये 2 4 6 8 क्यों आई, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, अपनी एरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया था यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर मॉडिफाई होने के बाद वैल्यू ये आई है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे जाएंगे, द वैल्यू ऑफ एरे 3 इज़ 6 है। फिर हमने 3 6 कैसे आया कि हमारे पास ये जो ई थी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ई क्या थी, इन्होंने यहाँ पे ई को 3 कहा था और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो क्या आता है 6 आता है। तो वैल्यू इन मॉडिफाई एलिमेंट इज़ 12, ठीक है। अब 6 को भी उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो वो 12 आ गई। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 3 इज 6, यानी बार बार उन्होंने इसको ही रिपीट प्रिंट करा दिया। तो हमारी इसमें सिंपल तरीके से हमारे पास यही था इसके अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हैं आप।